फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर्य स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मीराबाई का जीवन परिचय। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं हिंदी में। जी हाँ फ्रेंड्स, मीराबाई का जीवन परिचय जो आपके क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मीराबाई जो है कवयित्री हैं, इनका जीवन परिचय, साहित्य में स्थान, इनकी रचनाएं, इन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। और यहाँ पर हम उनके साहित्य सेवा, उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये सब जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इसे याद करें। तो फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर मीराबाई का जीवन परिचय, यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो इनका जीवन परिचय क्या है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में जोधपुर के मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम, मारवाड़ रियासत में सन 1998 ईस्वी में हुआ था। वे राठौर रत्न सिंह की पुत्री थीं। बचपन में ही मीरा की माता का निधन हो गया था, इस कारण ये अपने पितामह राव दूधाजी के साथ रहती थीं। राव दूधाजी कृष्ण भक्त थे, अतः मीरा भी कृष्ण भक्ति में रंग गई। मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। इस असहाय कष्ट ने इनके हृदय को भारी आघात पहुंचाया। इससे उनमें विरक्ति का भाव पैदा हो गया। वे साधु सेवा में ही जीवन यापन करने लगी। वे राजमहल से निकलकर मंदिरों में जाने लगीं और साधु संगति में कृष्ण कीर्तन करने लगीं। इनकी अनन्य कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया। इससे चित्तौड़ के तत्कालीन राणा ने यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, उन्हें भांति भांति की यातनाएं देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया, किंतु उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। राणा की यातनाओं से ऊब कर ये कृष्ण की लीला भूमि मथुरा वृंदावन चली गई और वहीं शेष जीवन व्यतीत किया। मीरा अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई। वहाँ से सन 1546 ईस्वी में वे स्वर्ग सिधार गईं। 1546 ईस्वी में। साहित्य सेवा, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उनकी साहित्य सेवा की बात करें तो मीराबाई द्वारा लिखित काव्य उनके हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है और भक्ति की तल्लीनता है। उन्होंने सीधे सरल भाव से अपने हृदय के भावों को कविता के रूप में व्यक्त कर दिया है। उनका साहित्य भक्ति के आवरण में वाणी की पवित्रता है और संगीत में माधुर्य है। मन की शांति के लिए और भक्ति मार्ग को पुष्ट करने के लिए मीरा की साहित्य सेवा सर्वोच्च है। और फ्रेंड्स, मीराबाई की जो रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं। मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम है नरसी जी को मोहरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई का मलार, गरबा गीत, राग विहार और मीरा पदावली संग्रह जो है फ्रेंड्स इनकी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं और रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मीराबाई की ये रचनाएं हैं। और यहाँ पर क्या है, भाव पक्ष। तो भाव पक्ष है मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्मस्पर्शी वेदना है, प्रेम की आकुलता है तथा भक्ति की तल्लीनता है। उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही सरल सहज भाव में अपने पदों में अभिव्यक्ति दे दी है। मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा भी भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। उनकी रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य तो सगुण साकार श्री कृष्ण हैं। मीरा के बहुत से पदों में रहस्यवाद स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें प्रति उत्सुकता, मिलन और वियोग के चित्र हैं। कला पक्ष
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कला पक्ष में भाषा है, मीरा की भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रज भाषा में ही है। उनके कुछ पदों में भोजपुरी भी दिखाई देती है। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्य भाषा न रहकर जन भाषा ही रही। शैली, तो फ्रेंड्स उनकी शैली क्या है, मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उनके पदों में गेयता है, भाव संप्रेरणता मीरा की गीति शैली की प्रधान विशेषता है। और अलंकार, इनकी रचनाओं में अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। साहित्य में स्थान, मीरा ने अपने हृदय में व्यक्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा की भक्ति भाव से परिपूर्ण पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साहित्य में स्थान जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये था साहित्य में स्थान। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।